हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में प्रहार में। फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने, लेकिन अभी इस वीडियो में भी हम बात करेंगे लीग से थोड़ा सा हटकर। यानी अभी मैं आपसे बात करूंगा एज ए फ्रेंड, एज ए रिलेटिव, एज ए फैमिली मेंबर, आप जो मर्जी समझ लीजिए, लेकिन बस एज एन एडवोकेट अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों समझिएगा, अभी मैं जो आपको समझाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आप लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेडीज के भी, जेंट्स के भी, सब परेशान कि क्या करें, कैसे करें, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया या फिर मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये गलत है, वो गलत है, वो सही है, ये सही है। दोस्तों इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें खुद को सही होना पड़ेगा। अब हम खुद कैसे सही हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी हमारा विवाह होता है किसी से भी, मैं लड़का हूं, मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताता हूं, लड़के का विवाह हुआ किसी के साथ भी। अब दोस्तों होता क्या है कि कुछ भी बात हो गई घर में, छोटी मोटी नोकझोंक हो गई, हम एकदम से हार्श वर्ड यूज कर देते हैं। हार्श वर्ड कभी भी यूज नहीं करने दोस्तों। हार्श वर्ड आप किसी के साथ भी यूज करोगे ना, सामने वाला एक दिन सह लेगा, 2 दिन सह लेगा, और तीसरे दिन आपके लिए जो इज्जत उसके मन में होनी चाहिए या थी वो सब निकल जाएगी। अब कई बार होता है हार्श वर्ड हम जानबूझकर नहीं बोलते, एकदम कंडीशन के हिसाब से निकल जाते हैं, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज निकल जाती है और हमारे लिए वो नॉर्मल होती है। लेकिन दोस्तों सामने वाले के मन पे अगर उससे घाव लग गया तो वो हमेशा के लिए रहेगा, वो हट नहीं पाएगा। और अगर उसने आपको माफ भी कर दिया तब भी वो टीस उसके मन में बनी रहेगी, वो बोले या ना बोले। तो दोस्तों आपका परिवार यानी आपका पति या पत्नी या आपके बच्चे जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आपकी जिंदगी चलती है, उनके साथ कभी भी हार्श वर्ड का यूज मत करना। बच्चे भी दोस्तों देखो गलतियां करते हैं, मेरे घर पे भी करते हैं, तो मैं कभी भी उनके साथ चिल्लाता नहीं हूं, उनको डांटता नहीं हूं, उनको समझाता हूं। दोस्तों यही आपको भी करना है। आपके घर में यदि आपका परिवार है और उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो दोस्तों चिल्लाना नहीं है, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी, जस्ट उनको समझाना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ बदतमीजी करता है तो हमको उस समय पे क्या करना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि ज्यादा हो रहा है तो वहां से उठ के बाहर चले जाइए, मैटर खत्म हो जाएगा। देखिए जब हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा कितना भी गलत हो ना, उसके मन में थोड़ा तो आएगा ही कि भाई इतना होने के बाद भी अरे बंदा कुछ नहीं कह रहा। अब देखो दोस्तों, लड़ने की जहां तक बात है वो तो लड़ ही देंगे ना, उसके लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। लेकिन लड़ने से पहले अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें और इन सारी चीजों से लड़ाई हो ही ना तो ये ज्यादा अच्छा है ना। और दोस्तों दूसरा ये होता है, अपने अपने पार्टनर के माता पिता को पूरा सम्मान दीजिए। जनरली देखने में क्या आता है, लड़की आ गई घर पे और कुछ समय कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो लड़का सीधा उसके माँ बाप पे चढ़ जाता है। माँ बाप माता पिता की जगह इस प्रकार के वर्ड यूज करता है, तेरे बाप ने दिया ही किया है, तेरे बाप ने शादी में करा ही किया था। और इसी प्रकार से लड़कियां भी आजकल यही कर रही हैं। वो लड़के के माँ बाप को कुछ भी भला बुरा करने से पहले, देने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है, कुछ भी बोल देती हैं, गंदे से गंदा बोल देती हैं। ये हो रहा है रिलेशंस में, लड़के भी ऐसा कर रहे हैं और लड़कियां भी ऐसा कर रही हैं। देखिए दोस्तों, माँ बाप होते हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन कोई भी अपने माँ बाप के लिए बुरा नहीं सुन सकता। तो यदि आप किसी के भी माँ बाप के लिए कुछ भी गलत कहते हो तो कैसे आपको इज्जत दे देगा? ना पति दे पाएगा ना पत्नी दे पाएगी। तो फिर कैसे रिलेशन चला लोगे आप लोग? रिलेशन चलते हैं दोस्तों रिस्पेक्ट से। आपके पास एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के परिवारजनों के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर शादी हो गई है ना तो किसी और के चक्कर में मत पड़ो। ये जो आप लोग कर रहे हो ना आजकल, एडल्ट्री में जाना, और कितने सारे घर ऐसे बर्बाद हो रहे हैं। वो बात अलग है कि तलाक चल रहा है, सालों हो गए, तो लड़का आगे मूव करने के लिए, लड़की आगे मूव करने के लिए दूसरे रिलेशन में बढ़ती है। वो बात नहीं कर रहा हूं। बात कर रहा हूं जहां मैरिड है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, बावजूद उसके आप किसी और के साथ अवैध तरीके से एंगेज हैं, अपने पति को या पत्नी को धोखा दे रहे हैं। यानी उसके सामने तो दिखा रहे हैं कि आप उसके साथ बिल्कुल फेथ, लेकिन वास्तव में घर के बाहर जाकर के इस प्रकार के गंदे रिश्तों को किस नाम से पुकारा जाता है आप लोगों को पता है। और इस प्रकार के गंदे रिश्तों की वजह से आप अपने पार्टनर को भी चीट कर देते हैं और आपका जो बच्चा है, आपके जो बच्चे घर पे हैं, उन लोगों के मुंह पे भी कलंक पोत देते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो कोई भी जस्टिफिकेशन दे दे, वो सही नहीं हो सकता, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा शत्रु है आप लोगों के रिलेशनशिप का, वो है फोन। और फोन के अंदर जो चल रहा है इंटरनेट, और इंटरनेट पे जो चल रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और ये आपका यूट्यूब, जो भी चैट वाले माध्यम है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इतना कुछ परोसा जा चुका है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, जो भी इनमें पड़ा हुआ है, वो 1000 चीजें एक दिन के अंदर अंदर देखता है, यूजलेस, जिनका कोई मतलब नहीं होता। अब दोस्तों आप देख ही रहे हो जो दुनिया भर के ऐप आजकल आ चुके हैं, इन ऐप्स पर क्या हो रहा है और वो जो करने वाले हैं उनकी एज क्या है।
तो दोस्तों आपके भी बच्चे कल को जाकर के यही करने वाले हैं अगर आपने उनको सही समय पर समझाया नहीं। दोस्तों आज जो इतने बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, यदि आपने अपने बच्चों को ये नहीं समझाया कि इसका यूज कब करना है कब नहीं करना है और वो आपकी बात को नहीं माने तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सही समय पे सही चीज अच्छी लगती है। आजकल क्या है, बच्चा 7th क्लास में है, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे उसके पास फोन भी और इंटरनेट भी है, लो जी हो गया काम। कितना बचा लोगे आप, कितना देख लोगे? आप काम पे जाओगे, ये ध्यान रखोगे कि आपका बच्चा फोन में क्या देख रहा है। और दोस्तों बच्चा ही क्यों, आपकी पार्टनर फोन के अंदर जाकर के सारी गलत चीजों को देख करके आपके साथ क्या कर रहे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप में से पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिनके रिश्ते इस फोन की वजह से खराब हुए और एक बार नहीं सोचते वर्षों का रिलेशन खराब करने से पहले। मतलब आपकी मानवता कहां चली जाती है यार, केवल 2 मिनट के मजे के लिए आप लोग इतना सब कुछ भूल जाते हो। और मजे भी क्या, सब एक ही जैसा है भाई। 2 दिन आप उसके साथ उसके अट्रैक्शन में चले जाएंगे, तीसरे दिन वो भी नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए, फिर आपको नया बंदा चाहिए। तो ये तो हवस है, और हवस के लिए तो भाई कितने रिलेशन बना लो कम है, लेकिन निभाना हो तो एक ही रिलेशन बहुत होता है। दोस्तों पता नहीं कितने ऐसे केस हम लोग लड़ रहे हैं जहां पर पति या पत्नी दूसरे रिलेशनशिप में गया और फिर जो दूसरे वाला बंदा था उसने भी केस कर दिया। अब वो पहले रिलेशन से तो बाहर आया नहीं था, वहां तो ऑलरेडी केसेस चल रहे थे, उसी बीच वो दूसरे रिलेशन में आ गया, दूसरे रिलेशन में भी केस हो गए। अब क्या करोगे, तीसरे रिलेशन में जाओगे और तीसरे के भी केस झेलोगे। तो दोस्तों समझिए ये जिंदगी किसके लिए आपको मिली है। ये जिंदगी इतने टेंशन के लिए नहीं मिली है, पीस के लिए मिली है। और उस पीस के लिए यदि आपको झुकना भी पड़ता है तो झुकना चाहिए, मैं तो इतना भी मानता हूं। और आपको जब तक बच सको इन सब चीजों में जाने से, लड़ाई झगड़े में, तब तक बचो, जितना बच सकते हो उतना बचो। कोर्ट कचहरी से, पुलिस थानों से, ये चीज अच्छी नहीं है। हम लोग रोज पुलिस वालों के साथ बैठते हैं, रोज का हमारा उठना बैठना सब चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बचते हैं कि भाई बिना मतलब की चीजों में ना पड़ो। छोटी मोटी लड़ाई हमारी भी हो जाती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलिए छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों वो बात अलग है कि भाई अब कुछ ज्यादा ही हो गया, आप भी इस उसमें आ गए कि यार सामने वाला तो मान ही नहीं रहा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। और फिर जब एक बार लड़ना शुरू कर दिया फिर तो कुछ नहीं सोचना, हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या जैसे भी कुछ भी, फिर तो किसी भी लेवल तक जाना है और उस लेवल तक जाके सामने वाले को याद दिला देना है, बता देना है, ताकि वो आपका नाम कभी भूले ना जीवन में। दोस्तों काफी पुरानी कहावत थी कि हमारे भारतीय रेल के डब्बे हैं, इनको खींचने के लिए एक इंजन की जरूरत है। जब तक इंजन लगता नहीं ये अपनी जगह से बढ़ते नहीं। इसलिए दोस्तों मेरा ये प्रयास है कि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल को एक इंजन बना दूं, ये लगे आप लोगों को खींचे, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करे और आप लोग अपने अपने पथ पर अग्रसर हो। अपने रिलेशनशिप को बचाइए अगर बचा सकते हैं, जितना बचा सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप आपका है ना, जिससे आपकी शादी होती है, यही जीवन भर आपके काम आने वाला है। इसके अलावा आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो, कोई भी काम नहीं आता, माँ बाप भी साथ नहीं देते, माँ बाप की एज ज्यादा हो जाती है, समय आने पे वो भी चले जाते हैं। केवल आपका पार्टनर ही होता है जो आपके साथ दुख सुख में आपका साथ देगा। इसलिए अपने अपने पार्टनर को खुश रखिए, कोशिश करिए। अब जिनका भाई ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उस केस में तो मैं मानता हूं कि आप लोग स्टेप बैक नहीं आ सकते, लेकिन जिनका अभी इस स्टेज पे है कि जस्ट स्टार्टिंग हुई है विवादों की, वो लोग अगर बचा सकते हैं तो बचे। और जो लोग लड़ रहे हैं वो ऐसे लड़िए कि सामने वाले की 7 पुश्तें भी आपको याद रखें, तब फायदा है। बिना मतलब में लड़ करके झेल करके सारी चीजों को कोई फायदा नहीं है। अगर लड़ना है तो शिद्दत के साथ लड़िए, वरना फिर छोड़ दीजिए, फिर तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। इस तरह की लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। आप 498 लड़ रहे हैं, 125 लड़ रहे हैं, 376 लड़ रहे हैं, कुछ भी लड़ रहे हैं और सालों तक वहां पे कोर्ट में जा रहे हैं, साइन करके वापस आ रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलना। इतने सालों लड़के भी आखिरी में कुछ नहीं मिलना। या तो आपको कन्विक्शन हो जाएगा या आप फ्री हो जाएंगे, लेकिन वो जो समय आपका चला गया ना वो कभी वापस नहीं आने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको अपनी स्ट्रेटेजी अलग से तय करनी पड़ेगी, आपको अपनी रणनीति अलग प्रकार से बनानी पड़ेगी, आपको लीक से हटना पड़ेगा, क्योंकि जो लीक पे चढ़ते हैं ना दोस्तों वो सालों इसी प्रकार से केस लड़ते हैं और बाद में या तो जेल हो जाती है, छूट जाते हैं, लेकिन अपने जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट कर लेते हैं जिसकी कोई भी भरपाई नहीं हो सकती है। तो दोस्तों फैसला आपका है, मैं आपको समझाता रहूंगा समय समय पे, जब भी मौका मिलेगा आप मुझे पॉजिटिव कमेंट करना या फिर नेगेटिव कमेंट करना, यह आपके ऊपर है। मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं अपना काम करता रहूंगा। आप लोगों के विश्वास और सपोर्ट प्रार्थनीय है और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो और आगे भी इस चैनल पर नई नई चीजें आती रहेंगी। जो भी लगेगा आपके फायदे की चीज है वो इस चैनल पर मैं लाने की कोशिश जरूर करूंगा और यही कहूंगा कमेंट्स करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी भी हिम्मत बनी रहे कि हम डेली इतना अपना समय इस चीज में इन्वेस्ट कर सकें। इसलिए दोस्तों आपका सपोर्ट हमको चाहिए, आपका सपोर्ट होगा तो ही हम भी आप लोगों के लिए कुछ काम कर सकेंगे। और सपोर्ट में कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस एक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना और एक नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है छोटी सी, उस घंटी को दबा देना और बस इतना ही सपोर्ट आप लोगों का हमारे लिए काफी है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लीगल लेकर के आऊंगा और उसमें नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।